40 सीटों पर मतों की गिनती जारी। जोरम पीपल्स पार्टी ने फ्रंट ने यहां पर 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। 7 पर बढ़त। एमएनएफ को 10, बीजेपी को 2, कांग्रेस को मिलती दिख रही है 1 सीट। लोकसभा में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का किया वेलकम। सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम को पीएम मोदी ने बताया उत्साहवर्धक। कहा देश के लोगों ने नकारात्मकता को नकारा। चुनावी नतीजों के बाद भोपाल में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री ऑफिस जाकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को मिली है 163 सीट। कल कांग्रेस करेगी एमपी में हार की समीक्षा। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया। कल 11 बजे कमलनाथ के घर पर होगी बड़ी बैठक। भोपाल में कल होने वाली समीक्षा बैठक पर बोले कमलनाथ। कहा हार की वजह पर हम स्टडी करेंगे, प्रत्याशियों से जानेंगे हार का कारण। राहुल गांधी और खड़गे से भी मुलाकात करेंगे कमलनाथ। एमपी में प्रचंड जीत पर एबीपी न्यूज से बोले सीएम शिवराज। कहा पहले से ही बड़ी जीत की उम्मीद थी। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता ने प्यार दिया। तीनों राज्यों में सीएम के सवाल पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्द फैसला करे। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के 12 मंत्री नहीं बचा सके अपनी सीट। महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित 12 मंत्रियों को जनता ने नकारा। हारने वालों में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल। राजस्थान में हार के बाद बोले कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा वोटर ने किया विश्वासघात, काम पर नहीं। हिंदू मुसलमान के नाम पर पड़े वोट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद रायपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल। छत्तीसगढ़ में हार पर बोले कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव। कहा पार्टी को चिंतन की जरूरत, स्थिति को भांपने में हुए फेल। 3 राज्यों में बीजेपी की एकतरफा जीत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाए। कहा एक पार्टी के एकतरफा जीत से सभी लोगों को शंका, अचंभित होना उनका स्वाभाविक। राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी संजय राउत के बैलेट पेपर वाले बयान की वकालत की। कहा दुनिया के बहुत से देशों में बैलेट पेपर पर अब भी होता है चुनाव। मायावती के बाद सांसद संजय राउत ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए। कहा लोगों के मन में अगर शक है तो एक चुनाव बैलेट पेपर पर हो। एमपी छत्तीसगढ़ में खासकर संदेह दूर हो। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रमन सिंह। 2 से 3 दिनों में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाने को तैयार। राजस्थान में हार के बाद अशोक गहलोत के ओएसडी का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से बोले लोकेश शर्मा। मुझे पहले से था हार का अंदेशा। सिटिंग एमएलए के खिलाफ थी एंटी इनकम्बेंसी। कल राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जयपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा हम करते हैं जनादेश का सम्मान। हैदराबाद के एला होटल में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की पार्टी पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग। सीएम के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश। हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय में एआईएमआईएम विधायक दल की हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता में आगे की रणनीतियों पर मंथन। इस बार एआईएमआईएम के चुने गए हैं 7 विधायक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बनी रणनीति। गले में सांसद के अपमान लिखा तख्ती टांग कर सदन पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली। सदन के अंदर विवादित बयान देने वाले विदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग। जेडीयू ने कहा हेल्थ बुलेटिन की नहीं है दरकार। पटना में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। जमकर हुई नारेबाजी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। पहले सुनवाई कर चुके जज के उपलब्ध न होने के कारण टली सुनवाई। स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं जैन। पश्चिम बंगाल के फरक्का में राधिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन लाइन पार करते एक ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से इंजन में लगी आग। बोगी को लेकर सभी यात्रियों को बचाया गया।
बेंगलुरु में बीच सड़क पर खड़ी सरकारी बस से कार टकरा गई। आपस में टक्कर की वजह से कार में लगी आग। झारखंड के धनबाद जेल में कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या। जेल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। पूर्व मेयर नीरज सिंह की हत्या का था आरोप। कल आंध्र प्रदेश के तट से मिचौंग के टकराने का अनुमान। तमिलनाडु में तूफान के मद्देनजर करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की गई। दक्षिण भारत में मिचौंग तूफान की दस्तक। चेन्नई में लगातार बारिश से हुआ बुरा हाल। सड़कों गलियों में भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से चेन्नई में जलभराव की वजह से थिल्लई गंगानगर सबवे बंद किया गया। चेन्नई के अरुम्बकम में तेज बारिश बनी लोगों के लिए परेशानी का सबब। जगह जगह जल जमाव। पानी में डूबी नजर आई कई कार और बस। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। बारिश के बावजूद दिल्ली का AQI बेहद खराब स्थिति में। कई इलाकों में स्मॉग और फॉग आया नजर। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई पहुंचे भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत।